दोस्तों, आज की इस सदी में जहां साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, वहीं बहुत से लोग पीरी मुरीदी पर यकीन भी रखते हैं। इन पीरों मरीदों में कुछ जाली पीर भी शामिल हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और ये शो करवाते हैं कि वो बहुत पहुंचे हुए सरकार हैं। इसकी वजह से बहुत से घर तबाह बर्बाद भी हो जाते हैं। पीरों की जानिब से इस तरह के इल्जामात लगा दिए जाते हैं कि घर में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। अगर बहू या सास दोनों में से कोई बीमार हो जाए तो बहू को कह दिया जाता है कि तुम्हारी सास ने तुम पर जादू करवाया है, और अगर सास बीमार हो जाए तो ये कह दिया जाता है कि तुम पर बहू ने जादू करवाया है। दोस्तों, बात यहाँ पर रुक नहीं जाती, बल्कि यहाँ पर ये अफसोस की बात है कि अच्छे अच्छे खानदान भी इसका शिकार दिखाई देते हैं। आमिल जो है अपने पेशे की वजह से पैसे बटोरने के लिए कुछ इस तरह की चीजें भी करते हैं जिसकी वजह से एक शख्स को झूठा और दूसरे को सच्चा साबित करने के लिए वो हद पार कर जाते हैं। इसी तरह जो आमिल लोग हैं वो लोगों के ऊपर जिन तारी करके उनसे झूठे बयानात भी दिलवा देते हैं कि वो मान जाते हैं कि हाँ, हमने इन पर जादू करवाया है, और इस तरह वो उनसे बहुत बड़ी रकम भी बटोर लेते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ये पीरी मुरीदी के हवाले से बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे माशरे में ये एक पेशा बन चुका है और लोग इसका शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको इस्लाम के बारे में बताएंगे कि इस्लाम ने इस बारे में हमें क्या तालीमात दी हैं और हमें क्या अहकामात दिए गए हैं जादू के बारे में। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जादू बिल्कुल बरहक है, और आज इस माशरे में अगर कोई भी मसला हो जाए तो ये बात हमें सुनने को मिलती है कि उसने उस पर जादू करवा दिया। ये तमाम चीजें इन जाली पीरों की वजह से ही है जिन्होंने लोगों के दिमाग में ये बातें डाल दी हैं कि तुम पर फला शख्स ने जादू करवा दिया या तुम पर फला ने साया करवा दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे काम बर्बाद हो रहे हैं। तुम अगर ये अपना काम बनाना चाहते हो, हमारे पास आओ, हमें इतनी रकम दो, इतने सदके के बकरे लेकर आओ, तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये वो तमाम बातें हैं जो हमारे माशरे में आज हमें आम तौर पर सुनाई देती हैं। दोस्तों, इसकी वजह से बहुत से घर तबाह बर्बाद होते हैं। बहुत सी खवातीन जो हैं उनको तलाकें भी इसी वजह से हो चुकी हैं। दोस्तों, एक शख्स हैं जो बताते हैं कि वो एक आस्ताने में गए और उन्होंने वहां का दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीबो गरीब किस्म का मंजर देखते हैं। वो कहते हैं कि अंदर सैकड़ों मुरीद ऊंची आवाज में मुख्तलिफ कलमात अदा कर रहे थे, और साथ ही जब उन्होंने देखा पीर साहब भी एक तरफ बैठे हुए थे और एक मुरीद खातून पर चादर लेकर दुनिया से अलग थक एकदम दूर होकर बैठे हुए थे और ऐसा कर रहे थे कि जैसे वो उस पर विर्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये तमाम मंजर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो औरत जिसे शरीयत में अकेले सफर करने से मना किया गया है, जिसको ना महरम के सामने जाने से मना किया गया है, अपनी मिन्नतें मुरादें पाने के लिए पीर के साथ एक ही चादर में लिपट कर दम करवा रही थी। सैकड़ों मरीद मर्द और खवातीन भी इस खातून को देख रहे थे और इसको देखकर पीर साहब जो हैं उसको दम किया करते थे। इस तरह की आए दिन बहुत सी वीडियोस भी हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, जिसमें देखा जाता है कि हम ऐसी क्लिप्स देखते हैं जिसमें पीर साहब ऐसी हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं जिसे देखकर ये वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाता है कि ये इस्लाम के खिलाफ है और इस्लामी शरीयत किसी भी तौर पर इसकी इजाजत नहीं देती। हाल ही में एक इंटरनेट पर एक वीडियो देखी गई जिसमें एक खातून बिल्कुल फिल्मों की हीरोइन की तरह अपने पीर और मुर्शिद के सामने सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में नाच रही थी। ये उन हजारों वाकयात में से सिर्फ एक ही नहीं है जो हम रोजाना देखते हैं, बल्कि ऐसे बहुत से वाकयात हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बरसगीर पाको हिंद में मुसलमानों की अक्सरियत एक खास वज़े क़ता के अफराद को औलियुल्लाह तस्लीम करती है, चाहे वो किसी भी अकीदे या अमाल के हामिल हो, जबकि इन तमाम निहाद औलिया की अक्सरियत हमारी सादा लोग मुसलमानों को शिर्क और बिद्दत की राह पर गामजन करने पर लगी हुई है। और ये सारे लोग यही समझ बैठे हैं कि यही असल औलिया इकराम है जो हमारे दीनी और दीन के मसाइल का हल अपनी दिन रात की इबादत और कुर्बे इलाही की बुनियाद पर पूरी करने की कादिर है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हमें गुनाहगार बनाते हैं और हमें इस्लाम से दूर करते, हमें गुमराही के रास्ते पे गामजन कर देते हैं। इनमें से कोई शक नहीं कि नेक लोग और अल्लाह के करीब जो लोग होते हैं उनके चाहने वाले जो हैं वो जब दुआ करें अल्लाह ताला से तो हमारी जो मसले मसाइल हैं वो हल भी हो जाते हैं। लेकिन हमें इसके लिए जानना जरूरी है कि असल में वो कौन लोग हैं जो हकीकी तौर पर अल्लाह के वली हैं और वली कहलाने के लायक हैं। कुरान की रूह से अल्लाह के असल वलियों की सिफात कुछ इस तरह से बयान की गई है कि सूरह फुरकान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर नरम पांव चलते हैं और जब उनसे जाहिल लोग बात करें तो कहते हैं सलाम। इसी तरह कुरान मजीद की सूरह अरफान में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग जो अपने रब के सामने सजदे में और खड़े होकर रात गुजारते हैं।
दोस्तों ये वो सिफात बताई गई हैं जो अल्लाह के वली लोग हैं। अब आइए जरा अब आपको बताएं कि हमारे माशरे में फकीरी मुरीदी के नाम पर क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है। कहीं दौलत के हवस परस्त मुरीदों की दौलत लौटने में मसरूफ हैं और आए रोज किसी न किसी जाली पीर की खबर अखबारात और टीवी चैनल्स की जीनत बनी रहती है। रंगे हाथों पकड़ने जाने के बावजूद जुर्म न मानना इनका शेवा है और दुख तो इस बात का है कि इनके मुरीद ये जानते हुए भी कि सब जाली है फिर भी उन पर अंधा एतमाद करते हैं। चंद दिन पहले कसूर के इलाके में भी एक पीर को पकड़ा गया जो मरीदों के लिए नाउजुबिल्लाह किसी अल्लाह के वली से कम नहीं था। खवातीन के साथ उसके आस्थाने पर क्या किया जाता था इसको सुनकर तो इंसानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर इस नामे निहाद वलीउल्लाह को जब पूछा गया कि कुरान पढ़ा तो उसने जवाब मनफी में दिया और उसने कहा कि वो कुरान को नहीं जानता और जब उससे पहला कलमा सुना गया तो उसकी जुबान ये चीज अदा ना कर सकी। दूसरी तरफ इसके पीरोकारों का ये हार है कि वो पीर होने के दावेदार के लिए जान देने के लिए तैयार हैं और उस पीर के लिए अपनी जान कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों ये बात तो सच है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था और जादू बरहक है, लेकिन ये जाली पीरों ने जिस तरह से अपना पेशा बना लिया है और ये बातें फैलाना शुरू कर दी है, जादू को जिस तरह से आम पेश किया जाता है ये सरासर गलत है। अगर देखा जाए तो इस तमाम सूरत हाल में हमें जिसका ये नुकसान है, जो इसका जिम्मेदार है, वो हमें हुकूमत भी दिखाई देती है और हमारी आवाम भी। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं, अवाम की अदालत में ये सवाल रखना चाहते हैं कि आपको नहीं लगता कि इसकी जिम्मेदार अवाम है या हुकूमत? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। दोस्तों ये जाली पीर जो हमारे माशरे में दिखाई देते हैं ये ज्यादातर खवातीन को अपना निशाना बनाते हैं और खवातीन इनकी बातों में जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि खवातीन इनके पास अपने मसाइल लेकर जाती हैं, कोई अपने खाविद, कोई अपनी सास, तो कोई अपने बच्चों के मसाइल लेकर जाता है, जिसकी वजह से ये लोग उनको अपनी बातों में उलझा देते हैं और उनसे इस तरह की बातें उगवा लेते हैं, जिसके बाद उन्हीं के जरिए उनको परेशान भी करते रहते हैं, ब्लैकमेल भी किया जाता है और उनकी ऐसी तस्वीर और वीडियोस बना ली जाती हैं जो आए दिन हम देखते रहते हैं, जिससे हमें सीखने की जरूरत है। दोस्तों ये बात तो समझने वाली है कि अल्लाह के वलीउल्लाह जो है उनके पास ये इल्म मौजूद होता है, वो अपने बंदों पर दम दरूद करते हैं, उसके असरात होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो अल्लाह की राह में ये काम करते हैं, वो इसे अपना पेशा नहीं बनाते। लेकिन आज हमारे माशरे में जाली पीर आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह अगर तलाश की जाए तो इसकी वजह यही है कि हमारे लोग इन लोगों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, उनका अल्लाह पर जो ईमान है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत से वाकयात बयान किए जाते हैं कि एक आदमी था कि वो किसी बुजुर्ग के पास गया और उनसे कहा कि मुझे इस हवाले से कुछ लिख कर दे दें। उसने बहुत ज्यादा उनसे वजीफे की फरमाइश की। उन्होंने कहा कि वो किसी को वजीफा वगैरह नहीं देते, लेकिन जब उनसे बार बार कहा गया तो उन्होंने एक पर्ची पर लिख दिया कि अल्लाह ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, इसका मसला हल कर दे। वो शख्स उसको ले गया और उसने उसका तवीज बना लिया। चंद रोज बाद वो दोबारा और कहने लगा कि मुझे वैसा ही तवीज एक और चाहिए क्योंकि उससे मेरा मसला हल हो गया है। सोचा जाए तो वो शख्स भी हैरान दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो इसे कुछ कहा ही नहीं, लोग तो बस अहमी किसी की बात पर भी यकीन कर लेते हैं, सुनने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। हमें चाहिए कि हम अपने मसले के बारे में अल्लाह ताला से मदद मांगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तमाम मसाइल के हल के बारे में हमें बता दिया है और जादू के हल के बारे में भी हमें बताया गया है कि अगर किसी पर जादू या नजर बुरी लग जाए तो उसे चाहिए कि वो क्या अहकामात करे। ये तमाम तालीमात हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिल जाती हैं। अगर इंसान 5 वक्त नमाज पढ़े और कुरान मजीद की तलावत करे तो उस पर ऐसी चीजें जो है वो असरअंदाज नहीं होती। और अगर आपको लगे कि आप पर जादू हो गया है तो आपको चाहिए कि सूरह बकरा को, उसकी तलावत को अपना माबूल बना लें। ऐसा करने से ये तमाम चीजें आपसे दूर रहेंगी। दोस्तों उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।